it's recording. Okay. Hello everyone, welcome to our podcast. Today we'll be talking about the preference list जो बहुत बहुत बच्चों का अभी दुख दर्द पीड़ा कष्ट बना पड़ा है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो आयुष्मान. I am really very excited to have this conversation with you. मुझे जैसे ये पता चला कि I've already done like 25 to 30 podcasts on this. ठीक है. But I think वो थोड़े filtered रहे होंगे या I don't know उनका क्या सीन रहा. But this will be a very unfiltered conversation. बाकी हम लोग की जैसे पहली बात हुई है बहुत बार, तो I'll just say कि भाई वैसी ही conversation करते हैं आज, right? Yeah, absolutely, Ashok. Like super looking forward to this. And yeah, जो भी conversations है सब अलग-अलग चीजों पे थे. Preference sheet पे ये वाला बहुत dedicated है ना. Understand सबसे biggest pain point students का यही exact चीज है. एग्जैक्टली मतलब मैं कोई भी स्टोरी डाल रहा हूँ आजकल इंस्टाग्राम पे, बच्चे उस पर यही मैसेज कर रहे थे कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनेगी भैया, मेरे 300 नंबर आए हैं, मेरे 700 नंबर आए हैं, 785 आए हैं, कौन सा कॉलेज लूँ, LSR का स्टैट्स कैसा है, SRCC का BCom ऑनर्स कैसा है. तो आई वाज लाइक भाई आई एम नॉट अ एक्सपर्ट इन दिस, आई शुड कॉल अ एक्सपर्ट. एंड यू नो भाई मेरे को दिमाग में सबसे पहले तू भी है, राइट? क्योंकि आई थिंक वी कनेक्टेड ऑन लिंक्डइन. How did we connect? Right. Like it was way before, so I don't really remember कैसे connect हुए थे. नहीं, LinkedIn से करते थे and used to write so well. बहुत सारा आप लिख रहे थे and then we started commenting on each other's posts and that's अच्छा, that was the way we started. अच्छा हाँ, okay. So चलो मैंने एक बार थोड़ा सा context दे देता हूँ कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं इस podcast में. So I'll just run you through the content once. ठीक है. First is preference list. के बारे में थोड़ा सा बताएंगे. ठीक है. उसके अलावा एक बार आयुष्मान पूरा अपना बताएगा कि भाई उसने क्या क्या कर रखा है एंड वाई यू शुड लिसन टू हिम. ठीक है. देन द प्रोसेस ऑफ DU विल बी टॉकिंग अबाउट. उसके बाद स्ट्रैटेजी की क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, कॉलेज एंड कोर्स, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है बच्चों का, तो विल टॉक अबाउट दिस. इसके अलावा ECA सर्टिफिकेट्स, जेंडर कह रहा हूँ, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस, बट कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, इन सब का क्या महत्व रहता है उनके बारे में बात करेंगे. ठीक है. मिस्टेक्स यूजुअली बच्चे करते हैं, एंड प्रेडिक्शंस प्रेडिक्शंस की स्पेलिंग गलत हो गई, जैसे ज़िंदगी अभी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही बहुत बच्चों की, बट ठीक है. प्रेडिक्शंस बताएंगे कि कितने स्कोर में क्या मिल सकता है. ठीक है. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन इटसेल्फ. सो आयुष्मान थोड़ा सा यार अपने बारे में बता दो. आई नो कि बहुत से लोग अपने बारे में बताना इतना पसंद नहीं करते हैं, मेरे को भी कुछ खास पसंद नहीं है ये चीज़, बट आई विल सजेस्ट कि आप खुद ही बता दो कि वाई शुड पीपल लिसन टू दिस पॉडकास्ट. Right. मैं बताता हूँ सबसे main reason why you should be listening to me. I'm not gonna go about the startups I'm building or LinkedIn, ये blah blah. But the main thing is that मतलब दो चीज होते हैं when you are actually focusing in terms of college, right? आपकी college life, right? तो एक तो होता है as a being a student and दूसरा होता है being a mentor. तो मैंने दोनों चीज में ट्राई करके देखा. मैं दोनों का नंबर से भी illustrate करूंगा. बट मैंने क्यों करा, लाइक दोनों चीज ही मैंने क्यों करी. सबसे पहले ये था कि in terms of mentorship मैंने इसलिए करा to be the student I like to be the senior I never had. लाइक जब CUT फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ हम लोग तभी बकरे बन गए थे. टर्म 1 टर्म 2 हुआ सबसे पहले, लाइक बोर्ड्स वर आल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट्स एंड देन फिर CUT हुआ एंड देन वी वर लाइक द फर्स्ट क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल बैच हु हैड टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस एंड आई हैड लिटरली नो वन टू जिनसे मैं गाइडेंस सीख कर सकूं एज एन इमीडिएट सीनियर. ऑफ कोर्स जो लोग बहुत बड़े होते हैं, जो लोग 25-26 साल के हैं, उन्होंने ग्रेजुएट कर रखा है, वो लोग आपको यूट्यूब पे ज्ञान देंगे, बट दे कैन नेवर रिलेट विद यू. अगर वो आप बोलोगे भी कि ठीक है आपका 750 आपको नहीं मिल रहा है, एग्जांपल कुछ भी बोल रहा हूँ, देन दे वुड नॉट बी एबल टू रिलेट कि आपको कितना बुरा लग रहा होगा, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, या आपको कितना पैनिक हो रहा है. सो हैविंग लिव्ड थ्रू दैट, मेरे को मेंटरशिप ऑफ कोर्स करना था, बिकॉज जो प्रॉब्लम्स मैंने सहा या जो प्रॉब्लम्स जो मेरे बैच सहा था, आई डिड नॉट वांट द नेक्स्ट बैच टू फेस. सो दैट इज व्हाई आई बिगैन विद दिस मेंटरशिप थिंग. बाकी SRCC का तो यही था, मतलब आई गॉट टू नो अबाउट दिस इन क्लास 4. तो ये तो ऐसा चीज है जो हर कॉन्वर्सेशन में बोलता ही हूँ, विच इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग. तो मैं जब क्लास आई वाज इन आई थिंक क्लास 4 ऐसा कुछ ही था, जब आई आस्क्ड माय डैड की बेस्ट कॉलेज कौन सा है इंडिया में. सो माय डैड इज एक्चुअली BCom प्लस LLB. सो उनका कॉमर्स का बैकग्राउंड, तो उन्होंने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स बोला. सो व्हेन ही मेंशन्ड SRCC, मैं नीचे नेट कैफे जाके सर्च किया, आई सॉ द क्लॉक टावर, आई फेल इन लव. तो आई वाज लाइक ठीक है यार, SRCC की टारगेट करना है, इसी कॉलेज जाना है. इवेंचुअली फिर स्टार्स अलाइन एंड देन ये हो गया. सो या इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एज अ स्टूडेंट तो मैंने CUT ऑल इंडिया रैंक 1 ले ही आया था. बट अगैन अगर कोई देखेगा मेरा 10th में 96, 12th में 98, CUT में ऑल इंडिया रैंक 1, किसी को लग सकता है कि सारा अपवर्ड ट्रैजेक्टरी है, सब कंसिस्टेंट है, पढ़ाई में अच्छा पूरा. बट यार ऐसा नहीं होता, बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, एंड वो अप्स एंड डाउन से आपको लाइफ में सिखाते हैं. तो मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है. आई एम गोइंग टू टेल कि आपका प्रेफरेंसेस कैसे बनाना है, एंड मैं इसका आफ्टर मैथ पे डिस्कस करूंगा कि अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं होता है तो आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस. अशोक आप तो खुद जानते ही हो, हैविंग डन सो मेनी थिंग्स, ऑफ कोर्स यू आर वेल अवेयर, राइट, कि सारे ऑप्शंस होते हैं. सो विल ऑब्वियसली डिस्कस ऑल ऑफ दैट. बट या एज अ स्टूडेंट तो मैंने बता ही दिया, ये सारे थोड़े बहुत मेरे स्टार्ट्स थे. बट एज अ मेंटर मैंने जो लास्ट ईयर मैंने मेंटर किया था 2023 के लिए, आई वाज एबल टू हेल्प 30+ स्टूडेंट्स गेट इनटू SRCC, 10+ इनटू SSC, बिकॉज़ बहुत सारे नॉर्थ कैंपस वगैरह अच्छे अच्छे कॉलेजेस थे. सो यही इंटेंट था, मतलब बहुत लिमिटेड
टाइम में एंड लिमिटेड स्टूडेंट्स को गाइड करते हुए आई वाज एबल टू गेट रियली ग्रेट रिजल्ट्स एंड जब वो लाइफ में लोगों को इम्पैक्ट करते हो छोटा सा भी चेंज लाके दैट जस्ट गिव्स इमेजरेबल हैप्पीनेस एंड चलो आज ट्राई करते हैं कि प्रेफरेंस शीट वाली इस वीडियो से बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करते हैं। ओके सो चलो ये तो आपने बता दिया कि वाई शुड स्टूडेंट्स लिसन टू दिस पॉडकास्ट। अब थोड़ा ये बता दो वाई शुड पीपल सब्सक्राइब टू दिस चैनल। Of course यार अशोक is just working really hard, मतलब taking time out of like working full time gym, इतने सारे 100 चीज करने के बाद भी you know you are doing this। अभी रात को हम लोग बैठ के से रिकॉर्ड करें just to make sure कि स्टूडेंट्स को ASAP मिल सके, right? So I totally understand the kind of hard work you are doing। So totally guys subscribe definitely hit करो because you know ऐसा अच्छा content आपको नहीं मिलने वाला हर जगह पे, so definitely do follow। चलो मेरे को वैसे अपनी तारीफ नहीं करवानी थी, मैं तो पॉडकास्ट की करवाना चाह रहा था, बट थैंक यू सो मच आयुष्मान, दैट एक्चुअली मीन्स अ लॉट टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, ऊपर से भाई ऑल इंडिया रैंक 1 बोल रहा है तो कुछ सोच के ही बोल रहा होगा। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस डायरेक्टली। ठीक है, फालतू का टाइम वेस्ट वगैरह नहीं करते ज़्यादा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि प्रोसेस ऑफ DU, दिस इज़ अ वेरी वाइडली क्वेश्चन। जस्ट एक बार प्रोसेस बता दो कि अभी क्या चल रहा है, जैसे अभी डेट्स वगैरह भी आ चुके हैं सब कुछ, राइट? सो एक बार उसके बेसिस पे बता देते हैं। ये CUET वाला इनको पता ही है, किसी को वो जानने में आई डोंट थिंक दे रहे। obviously since they have actually done the exam yeah exactly my point being exactly ठीक है, बट DU का देखो मेन प्रोसेस ये होता है, DU का CSCS पोर्टल होता है, दैट इज कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। इसमें अलग अलग फेजेस होते हैं। तो फेज 1 में तो अपने बेसिक डिटेल्स वगैरह भर रहे होते हैं, दैट इज ऑलरेडी डन। अभी फेज 2 लाइव है जहाँ पे इन्हें अपने प्रेफरेंस शीट बनाने होंगे, राइट? तो अब मैं इसके आगे का भी बता देता ताकि लोगों को पता रहे, दे मेंटली प्रिपेयर्ड आगे क्या होने वाला है। अभी आप अपना जब प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे सो ऑब्वियसली सब लोग अलग अलग कोर्सेज को एंड यू नो कॉलेज के हिसाब से उसे रैंक करेंगे। जब रैंक करेंगे तो आपको अपना कोर्स वाइज ना आपको सिमुलेटेड रैंक मिल जाएगा। सिमुलेटेड रैंक मतलब प्रेडिक्टेड रैंक कि आपका लाइकली बीकॉम ऑनर्स की ये रैंक है, मान लो 4000, बीकॉम प्रोग्राम की 2000 रैंक है, आपके मैथ ऑनर्स की आपकी 700 रैंक है। सो बेसिस ऑल द रैंक्स आपको फिर से चांस मिलेगा कि चलो कुछ अपडेट करना है तो अपडेट कर दो, ठीक है? तो उसके बाद वंस दैट क्लोजेस फिर आपको एक कॉलेज एलोकेट होगा, ठीक है? वंस द कॉलेज इज एलोकेटेड आपके पास दो चॉइस रहते हैं, या तो आप उसे एक्सेप्ट करते हो तो फ्रीज करते हो। फ्रीज का मतलब ये है कि अब जो आपने सिलेक्ट कर लिया वो आपका फुल एंड फाइनल है, अब आप चेंज नहीं कर सकते। बट यू नो आप एक्सेप्ट कर लेते हो, उसका अपग्रेड का भी ऑप्शन रहता है, या तो अपग्रेड नहीं तो फ्रीज, ठीक है? एक्सेप्ट का मतलब वही था, टू प्रोसीड यानी फ्रीज, यानी आई मीन अपग्रेड, ठीक है? तो फ्रीज कर लिया, यू कैन नॉट प्रोसीड फर्दर, बट इफ यू चूज टू अपग्रेड तो फिर ऐसा होगा कि आपका जो एग्जिस्टिंग सीट है वो तो सेव्ड है ही, ठीक है? मतलब मान लीजिए आपको लेट्स से हंसराज मिला, आपने अपग्रेड किया कि मान लो हिंदू मिल जाए, SRCC मिल जाए, तो ठीक है। अगर आपने हंसराज पे फ्रीज मार दिया तो अगर आपको आगे सीट वेकेंट रहती भी तब भी आपको हिंदू या फिर SRCC नहीं मिलेगा। वो ऐसे लोगों के लिए कि मान लो उनको फाइनली मिल ही गया कोई भी कोर्स, उन्हें लग रहा है कि ठीक यार अभी मेरे को इको ऑनर्स मिल गया हंसराज में, अगर मैं अपग्रेड करूं क्या पता बीकॉम मिल जाए, मुझे बीकॉम करने का उतना मन नहीं है, देन दे आर हैप्पी कि चलो यार अब मैंने फाइनली सोच लिया कि ठीक ही है हंसराज ठीक है, इको ऑनर्स कर रहा हूं, देन दे डिसाइडेड टू फ्रीज। बट कोई और है जिसको मन है कि चलो आगे देखते हैं क्या पता और बेटर मिल जाए, राइट? सो देन दे कैन चूज अपग्रेड। अपग्रेड में होगा कि आपका एग्जिस्टिंग तो प्रोटेक्टेड है। बहुत लोग अपग्रेड में ये गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि यार अपग्रेड मार दिया तो क्या पता मैं यू नो लालची होने के कारण पुराना वाला जो ऑलरेडी है वो भी चला जाए, बट दैट इज नॉट द केस। जो आपने सिलेक्ट ऑलरेडी कर रखा है वो तो आपका सिक्योर्ड है। अगर आपको कुछ और बेटर मिला तो आपको ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा, विच इज वाई प्रेफरेंसेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? बिकॉज मान लो आपने अपग्रेड कर दिया ना, आपको ऊपर वाला कॉलेज ऐसा है जो आपको मिल चुका था उससे खराब है, तो आपका आप नीचे डाउनग्रेड हो जाओगे उल्टा, राइट? इसीलिए आपको इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तो मैंने आपका CSS का एप्लीकेशन प्रोसेस हो गया। जैसे ही आपका एक यू नो आप कॉलेज सिलेक्ट करते हो उसके बाद आपके मल्टीपल राउंड्स होते हैं, अपग्रेड करोगे, आप फ्रीज करोगे, व्हेनेवर यू सैटिस्फाइड आप फाइनली फ्रीज कर लोगे, इफ यू वांट टू कीप गोइंग आप अपग्रेड करते रहोगे। लास्ट में एक स्पॉट राउंड करके आता है जहाँ पे जो भी आपके वेकेंट सीट्स होते हैं हर जगह पे हर कॉलेज में वो आपको फिर मिल रहे होते हैं। जिनका स्कोर कम है, मान लीजिए आपका 400 है, 500 है, साइंस वाले स्टूडेंट का इवन 300 तक भी है, तब भी उनके अच्छे चांसेस है। आई एम सेइंग अगर आप ये वीडियो देख रहे हो आपका कम स्कोर है तो आई विल से कि लास्ट तक देखना, बिकॉज बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज आपका सिर्फ स्कोर लाना इज नॉट लाइक द एंड ऑफ द प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस आल्सो मीन्स अ लॉट, राइट? फॉर एग्जांपल अगर कोई जॉब करता है तो सिर्फ जॉब में काम नहीं होता, राइट? यू हैव टू नेटवर्क, यू हैव टू टॉक टू पीपल, नॉर्मली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? सिमिलरली इसका भी आपको यू हैव टू शो अप एट एवरी स्टेप। इसीलिए इस चीज में भी मैं आपको बोलूंगा ध्यान रखना, लास्ट तक देखोगे तो कम स्कोर भी है तब भी आपका बहुत ज्यादा अच्छा चांसेस बन सकता है। हाँ, ठीक है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका कम स्कोर है स्पॉट राउंड तक जरूर वेट करना, ठीक है? चलो ठीक। यस कंटिन्यू, आई थिंक अशोक यू आर सेइंग समथिंग। हाँ, सो इसमें ना एक चीज़ आ जाती है कि वन ऑफ द मेजर थिंग्स इज कि भाई तुम ना खुद को सेल्फ रिजेक्ट मत कर देना। कभी सोचो कि भाई मेरा तो होना ही नहीं, बहुत कम स्कोर है, ये वो भाई लक मैटर्स अ लॉट भाई, जेन्युइनली सेइंग दिस कि तुमने पेपर में फोड़ दिया बहुत अच्छी बात है, बट नाउ योर लक ऑल्सो मैटर्स, ठीक है? यू नेवर नो व्हाट विल हैपन एट द एंड स्टेज। इसलिए मैं एक बार आ जाता हूँ, डेट्स के बारे में बता देता हूँ। मैं अभी वही खोल रहा था अपने फ़ोन में। एडमिशन शेड्यूल जो है वो रिलीज़ हो चुका है, बहुत से लोगों को ये पहले से ऑलरेडी पता होगा। इसमें डेट्स बताता हूँ मेन जो सी हैं। CSCS का जो
प्रेफरेंस लिस्ट है वो आप 4:59 PM वेडनेसडे दैट इज August 7 तक बना सकते हो, ठीक है। August 9 को ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ सिमुलेटेड रैंक्स विल बी ऑन 5 PM ऑन August 11। प्रेफरेंस की चेंज विंडो जो होगी आपकी वो आपकी 5 PM संडे August 11 तक रहेगी। ये थोड़ी सी मेन चीज़ें हैं। फर्स्ट CS एलोकेशन लिस्ट जो है वो 5 PM फ्राइडे August 16 तक आएगी। ये वाला जो शेड्यूल है ये मैं नीचे गूगल ड्राइव बना के डाल दूंगा, एक बार इसको चेक कर लेना। बाकी तुम DU टुडे, DU फेस्ट इन सब के पेजेस पे एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं भी वही खोल के बैठा हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ। मतलब ये डेट्स एकदम सही है। बस ये स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव होना होगा कि जैसे उन्हें अपना रैंक पता चले सिमुलेटेड, उन्हें डिटरमाइन करना है कि कहाँ पे उनके चांसेस ज्यादा है एंड उसके हिसाब से ऑल्टर करना है। बट दैट बीइंग सेड, जो भी अभी अपना प्रेफरेंसेस बनाएगा, आप इमेजिन करो आप ऑल इंडिया रैंक 1 हो, उसके हिसाब से आप बनाओ कि अगर आप AR 1 हो तो आप टॉप कॉलेज को सबसे ऊपर रखोगे जो आपके लिए बेस्ट होगा, फिर नीचे आप अकॉर्डिंगली जाओगे, राइट। तो आपको भरना मैक्सिमम है, चांसेस ज्यादा से ज्यादा लेने हैं, बट भरना सही ऑर्डर में है, टॉप टू बॉटम। ये नहीं कि मेरे को मान लो रामजस मिल रहा है, SRCC नहीं करना, SRCC नहीं मिल पाएगा तो आप सीधा रामजस से स्टार्ट करो, ऐसा मत करो। क्या पता कुछ हो जाए, आपको बेटर और कॉलेज मिल जाए, है ना। मे बी SRCC ना मिले बट रामजस से एक ऊपर मिल जाए, है ना, यू नेवर नो। इसलिए मैं आपको बोलूंगा 100% सारे भरो एंड टॉप टू बॉटम भरो। ओके, सो ध्यान रखना भाई, कभी फालतू में टाइम वेस्ट करो अपना, ठीक है। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी। एक बार थोड़ा सा बता दे भाई कि लाइक क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किन चीज़ों को इन टच रखना है। आई होप यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू। ठीक है, एब्सोल्युटली। इस पे ना मैं सबसे मेन इन लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले कैंपस वाला जो लोगों का बिलीफ है ना, उसे हटाओ कि नॉर्थ कैंपस बेटर है, साउथ कैंपस बेटर है, ऑफ कैंपस बेटर है। नहीं भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ हर कैंपस का अलग अलग चीज है। LSR जो कि ऑलमोस्ट एट पार विद SRCC है, स्टीफेंस है, वो साउथ कैंपस में है। वेंकी जो नहीं, दैट इज नॉट, LSR इज नॉट इन साउथ कैंपस, इट्स ऑफ कैंपस। नहीं, साउथ कैंपस ही बोलते हैं बट इट्स बेसिकली ऑफ कैंपस। आसपास कॉलेजेस जो है ना वो थोड़े दूर है। हाँ, वो टेक्निकली दूर होंगे बट आता वो साउथ कैंपस के अंदर ही है। देन वेंकी भी साउथ कैंपस के अंदर ही आता है। आई ऑब्वियसली गेट इट कि आप जो साउथ कैंपस बोल रहे हो सत्य निकेतन वाले एरिया बोल रहे होगे ना। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, उधर नहीं है। बेसिकली रामानुजन और LSR काफी पास में है। समझ गया, बट वही टेक्निकली उसको तो साउथ कैंपस के अंदर ही बोलते हैं। सो इवन तो अगर कोई साउथ मानो, ऑफ मानो, जो भी आपके लिए है, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो खराब हो गया अगर कोई एरिया में है। इसका मैं आपको लॉजिक बताता हूँ नॉर्थ साउथ ऑफ का। सबसे पहले इनको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका नॉर्थ जो रीजन है दिल्ली में, वहाँ पे जो क्लस्टर ऑफ कॉलेजेस आसपास है, इसलिए उसे नॉर्थ कैंपस बोलते हैं। ऑब्वियसली दैट हेल्प्स, राइट, बिकॉज आप एक ही एरिया में रहते हो तो आपके आसपास में PG में अच्छे लोग रहेंगे। बट मैं यहाँ पे एक चीज डिबंक करना चाहूंगा, ये है कि बहुत लोग जो दिल्ली के आउट स्टेशन स्टूडेंट्स होते हैं, दिल्ली से नहीं होते, वो लोग इवन दो साउथ कैंपस में हो या ऑफ कैंपस में, लोग फिर भी फ्लैट लेके नॉर्थ एरिया में रहते हैं। सो दे स्टिल गेट द बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग एंड इंटरैक्टिंग विद दोस पीपल, राइट। बिसाइड्स केस कंपटीशन तो अशोक तो कितने सारे जज करता ही है, तो जानते हो कि कितने हर बार कुछ ना कुछ केस कंपटीशन होता रहता है। सो इट्स नॉट लाइक आप उस कॉलेज में पढ़ नहीं रहे हो तो आप उस कॉलेज में जा नहीं सकते। आराम से अप्लाई करो, जाओ। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा लिंक्डइन में लिखो, फिर गेस्ट स्पीकर जैसे इनवाइट हो अशोक के जैसे, राइट, नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो वही है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कैंपस वाइज मत जाओ। अल्टीमेटली तुम्हें कॉलेज देखना होगा जो कॉलेज अच्छा है, राइट। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलना चाहिए, पढ़ने के लिए अच्छी एबिलिटीज मिलनी चाहिए, प्लेसमेंट सेल और कॉलेज का ऐसा अलाइनमेंट होना चाहिए, वो चाहते हैं आपका बेटर प्लेसमेंट करना, अपॉर्चुनिटीज आ रही है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ARSD का मैं बहुत अच्छे से एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। वो NIRF रैंकिंग में हमेशा अच्छा आगे आ रहा है, राइट। उसका ये है कि बिकॉज कॉलेज चाह रहा है, लाइक दे आर एक्चुअली मेकिंग एफर्ट्स टू मेक श्योर कि कॉलेज बेटर करे, राइट। उनका स्ट्राइड्स, दे आर मेकिंग स्ट्राइड्स की सिग्निफिकेंटली बूस्ट हो रहे हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है कि सिर्फ कॉलेज का हिस्टोरिकल पे मत जाओ, आप एक्चुअली उस स्टूडेंट से बात करो। अभी तो ऑब्वियसली लेस टाइम है तो हम लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं ताकि आपको समझा दें, बट अगर स्टिल आपको कोई बंदा मिल जाए जो कोई भी आप कॉलेज टारगेट कर रहे हो उसमें है, तो ऑब्वियसली यू कैन टॉक टू देम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अब प्रैक्टिकल सिनेरियो पे जाओ, बिकॉज अटेंडेंस का सीन के बाद बहुत चीजें चेंज हो गई है। आप हमेशा इस चीज पे नहीं जा सकते कि ठीक है इस कॉलेज में अटेंडेंस चल है तो ये वाला ले लो। अब DU में ओवरऑल कल्चर अटेंडेंस का चेंज हो चुका है, राइट। जाना होगा। मैं खुद एफिडेविट दे के पास हुआ हूँ। क्या बोलते हैं, एक चीज एक चीज में पॉइंट आउट करूंगा यार, प्लीज डोंट मेक योर प्रेफरेंस लिस्ट बेस्ड ऑन NIRF रैंकिंग। NIRF रैंकिंग के हिसाब से शहीद सुखदेव बहुत नीचे है, ठीक है, बट शहीद सुखदेव इज वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस, ठीक है। तो NIRF रैंकिंग पे बिल्कुल बिलीव मत करना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। ये चीज़ बहुत फक्ड अप है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। NIRF रैंकिंग, NAC रैंकिंग, ये सब आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू से दिस। मैं लॉजिक भी बताऊंगा। हाँ, ऑब्वियसली NIRF क्या करते हैं, वो जेंडर डाइवर्सिटी को ये नहीं देखता रेशियो ऑफ मेन टू वुमेन, वो देखता नंबर ऑफ वुमेन कितने हैं। सो मतलब उनका जो कैटेगराइजेशन है या द वे दे एक्चुअली फोर्सी और जो स्टैट्स बनाते हैं, वो लोग ये देखते हैं कि कितने रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं उस कॉलेज से। ये सारी चीजें स्टूडेंट को क्या फर्क पड़ता है, राइट, ऑटोमेटिकली इन अ वे पड़ता है, बट ठीक है, मतलब थोड़ा सा पड़ता है, थोड़ा सा नहीं पड़ता, बट या डोंट फोकस ऑन NIRF रैंकिंग्स एंड NAC रैंकिंग्स, फोकस
ऑन जो आयुष्मान बता रहा है, ठीक है, मैं इस पर मतलब बहुत आपको एक्सपर्ट फोकस नहीं हूँ। अल्टीमेटली ये देखना है कि उसका कॉलेज का ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक क्या रहा है, करेंटली चेंजेस क्या हो रहे हैं, राइट? तो आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से जरूर ध्यान देना होगा। तो उसके हिसाब से आपको अपनी प्रेफरेंसेस बनानी है, लोगों से बात कर सकते हो, नहीं तो मैं तो आपको एक आइडिया देने ही वाला हूँ कि आप किस तरीके से बना सकते हो। तो उसका स्ट्रैटेजी सबसे पहले ये रहेगा कि आप नॉर्थ कैंपस, ऑफ कैंपस, आउट कैंपस उसके हिसाब से मत जाओ, राइट? जैसे गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, भले ही वो ऑफ कैंपस है, इट्स एक्चुअली वेरी गुड वन। शहीद सुखदेव खुद ऑफ कैंपस है, बट इट्स हाँ एक्चुअली वेरी एग्जैक्टली। गुड, राइट? एसआरसीसी के पार में आता है। तो ऑफकोर्स उसको आपको ऊपर रखना है। देन एलएसआर हो गया, वेंकी हो गया। वेंकी तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में इवन बेटर देन रामजस है, राइट? सो कुछ कुछ एक्चुअली बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं कुछ कुछ कॉलेज के बीच में कंपैरिजन। जैसे कॉमर्स के बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं हिंदू वर्सेस हंसराज, तो पेडागोगी के हिसाब से हंसराज रिलेटिवली ज्यादा बेटर है, बट हिंदू आई वुड से ओवरऑल मैं आपको बेटर हाँ प्रेफर करने बोलूंगा, बिकॉज बैच साइज कम है। देन ओवरऑल लेगेसी ज्यादा है, कंसिडरिंग आर्ट्स में वो स्टीफेंस के बराबर है, तो टॉप है एकदम, प्लेसमेंट्स भी एंड अच्छे ओवरऑल हैं। सोसाइटी कल्चर भी मैंने लाइव देखा है, बिकॉज मेरे बहुत अच्छे दोस्त पढ़ते हैं, तो हाँ हाँ रिलेटिवली वहाँ पे ज्यादा है। हंसराज में सिंस बैच साइज ज्यादा है तो कॉम्पिटिशन ज्यादा होता है, ऑल्दो दैट इज अ गुड थिंग, बट अगर आपको सिमिलर ऑप्शंस चूज करना है तो आई वुड प्रेफर हिंदू। वेंकी का ओवरऑल मैंने बहुत ज्यादा बेटर टीचर्स देखे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, तो अगेन इफ यू हैव टू चूज बिटवीन वेंकी एंड रामदास आई वुड सजेस्ट कि आप वेंकी भी देख सकते हो। अगेन वो आपका कॉल रहेगा, नॉर्थ कैंपस इज साउथ, वो आप डिसीजन ले सकते हो, बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग दैट यू शुड कंसिडर। तो बहुत सारी चीजें लेकर डिसाइड करनी है, आफ्टर ऑल आपका लाइफ है, आने वाले 3-4 साल है ना, तो अच्छे से उसको फैक्टर इन करना है। तो एक तो मैं आपको कैंपस वाला चीज को डिबंक करना चाहूंगा, दैट इज वन, है ना। उसके बाद स्ट्रैटेजी में आपको ये बोलूंगा, वही कॉलेज वर्सेस स्पोर्ट्स का, आई थिंक वी कैन मूव दैट उस वाले नेक्स्ट पे मूव करते हैं, फिर उसका हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? इसका मैं एक सेंटेंस में बेस्ट समराइज कर दूंगा। इन टर्म्स ऑफ कॉलेज वर्सेस कोर्स, यू हैव टू चूज कॉलेज फर्स्ट। आई मीन एज लॉन्ग एज यू कैन हैंडल दैट कोर्स, कि मतलब आप जो कोर्स ले रहे हो, मतलब पता चला बंदे को मैथ आता नहीं है, मैथ्स ऑनर्स लेके बैठ गया, राइट? ये तो बहुत हालत खराब हो जाएगी उसकी, राइट? तो मतलब कुछ लोगों का होता है जिन लोगों के 12th तक बोर्ड्स निकल जाती है, सीयूटी में अच्छा स्कोर आ गया, या फिर मानो जय माता दी जय करके आए गए, एंड देन अच्छा स्कोर आ गया, राइट? बट उसके बाद अगर आप सोचते हो कि चलो मेरा कट ऑफ अच्छा मैथ्स में कम है, एंड मैं मैथ्स में मेरा अच्छा स्कोर है, ओवरऑल अच्छा बन रहा है, सो लेट्स गो विद मैथ्स ऑनर्स, मेरे को वो स्टीफेंस पे मिल जाएगा या हिंदू में मिल जाएगा, नहीं तो एटलीस्ट नॉर्थ कैंपस में तो मिल जाएगा लो कट ऑफ पे। लो कट ऑफ के पीछे सिर्फ ऐसा कोर्स मत भागो जो कि आप हैंडल नहीं कर पाओगे। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूंगा। मेरी एक स्टूडेंट थी, ठीक है, जिसको मैंने पिछले साल गाइड करा था, इस साल उसने ड्रॉप लेके वापस सीयूटी दिया। उसका दिक्कत ये होता है, उसे हिंदू का आई थिंक हिंदू या हंसाज कहीं पे बीकॉम ऑनर्स मिल रहा था, बट उसे मैथ ऑनर्स मिला था एलएसआर में। एलएसआर ऑब्वियसली उसे लगा बेटर कॉलेज है, गिवन दैट मतलब ओवरऑल उसको अच्छा एक एनवायरनमेंट भी मिलता था, तो देन शी डिसाइडेड टू गो विद एलएसआर मैथ्स ऑनर्स करके, बट शी वाज नॉट एबल टू हैंडल दैट एट ऑल, लाइक बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी टू कोप विद दैट। एंड अल्टीमेटली सिर्फ कोर्स पढ़ के तो आप कॉलेज क्रैक करके मतलब प्लेसमेंट्स तो क्रैक कर नहीं सकते, आपको ओवरऑल लाइफ बनेगा नहीं, नीड टू टेक टाइम आउट, स्किल सेट अपना इंप्रूव करना पड़ेगा, एंड अपना पर्सनालिटी बनानी है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, राइट? तो अगर आप कोर्स में ही फंसे रह जाओगे तो यू कैन नॉट डू दैट। तो वही इशू हुआ, फिर वो मैथ हैंडल ही नहीं कर पाई थी, देन अल्टीमेटली शी टुक अ ड्रॉप अभी, एंड देन वो वापस प्रिपेयर कर रही है। तो वही सीन है, उसने सेकंड सेम के एक भी एग्जाम नहीं दिए कि कुछ भी हो जाए मैथ्स ऑनर्स तो मेरे को करना ही नहीं है। देन अभी वो वापस ट्राई करेगी बीकॉम या इको कुछ करेगी, इको फिर भी चल जाएगा, बट मैथ्स ऑनर्स तो उसे बहुत ज्यादा हेक्टिक लग रहा था। तो मैं यही बोलूंगा, इको ऑनर्स का भी मैं ये रियलिटी बहुत लोगों को बता देता हूँ, मैथ्स ऑनर्स ही होता है बहुत हद तक, बहुत ज्यादा मैथ लगता है। एंड मेन बात ये है कि थर्ड सेमेस्टर या आई मीन थर्ड ईयर के अराउंड आपका बहुत ज्यादा थ्योरी कंटेंट आ जाता है, बिकॉज आई हैव सीन द करिकुलम दोस्तों से बात करके। सेकंड ईयर के एंड एंड थर्ड ईयर के पूरा उसमें अच्छा खासा थ्योरी रहता है, बट शुरू में बहुत ज्यादा मैथ्स रहता है, तो बहुत बच्चे शुरू से ही ओवरवेल्म हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो आपको ये जरूर देखना है कि आप क्या चीज हैंडल कर सकते हो। अगर आप हैंडल कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश ऑनर्स हो गया, बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन हो गए, ये सब अगर आप हैंडल कर सकते हो तो डेफिनेटली गो इट विद देम, है ना। जस्ट ये देख लेना कि हैंडल कर पा रहे हो, एंड देन आप कॉलेज को प्रायोरिटी दो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बीकॉम प्रोग्राम मिल रहा है किरोरीमल कॉलेज में, ओवर लेट्स से बीकॉम ऑनर्स एट एसपीएससी, तो आप बीकॉम प्रोग्राम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज एक बार जब कॉलेज पहुंच जाते हो तो आपका कोर्स कोई नहीं देखता, तब अल्टीमेटली आपको अपना वैल्यू प्रूव करना है, टू प्रूव योर मेंटल थ्रू योर ओन स्किल्स कि आप कितना बेटर काम कर रहे हो, सीनियर से बेटर कॉन्टैक्ट करो। मैं तो ऑनेस्टली बोलूंगा, आई थिंक अशोक यू आल्सो अग्री, इफ यू रीच आउट टू द राइट सीनियर्स अच्छे कॉलेज में, वो आप मेंटरशिप ले लेते हो, तो अल्टीमेटली आपका लाइफ सॉर्ट हो ही जाता यार है। एग्जैक्टली दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इस पे एक अनाउंसमेंट भी कर देता हूँ कि लाइक वन ऑफ माई ओन मेंटर्स जो हिंदू से ही पढ़े हुए हैं, ठीक है, जो हिंदू कंसल्टिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और स्टैटिस्टिक्स के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो भी अब एक पॉडकास्ट पे आ रहे हैं, ठीक है। दिस वाज ओनली, और मैं साउथ क्या कह रहा हूँ, सॉरी भाई, ऑफ कैंपस कॉलेज था मेरा, स्टिल आई वॉज एबल टू नेटवर्क विद पीपल बिकॉज आई वॉज वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन, आई वॉज वेरी एक्टिव इन रियल लाइफ, लाइक इंस्टाग्राम पे तक कनेक्ट कर लिया लोगों से कि भाई आई जस्ट नीड गाइडेंस वाला चीज़, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारा कॉलेज इतना, कॉलेज कोर्स सब कुछ, मैं तुम्हें सबको बताऊँ ना, जब तुम कॉलेज में घुस जाओगे ना, कुछ भी मैटर नहीं करेगा, ठीक है। मैटर करेगा कि तुम अपनी पर्सनालिटी पे कितना फोकस कर रहे हो, कोर्स मैटर करेगा कि भाई तुम मेंटली कितना स्ट्रेन
हो नहीं हो, ठीक है. जैसे इकोनॉमिक ऑनर्स वाली चीज़ बोली, इकोनॉमिक ऑनर्स इज़ जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी प्लस स्टेटिस्टिक्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना मेरे को मतलब मेरे दोस्तों ने बताया, Right. ठीक है. जैसे आयुष्मान ने भी बोला कि भाई मैथमेटिक ऑनर्स ही है एक तरीके से. तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. आई हैव सीन दिस माई सेल्फ, ठीक है. तो मतलब आयुष्मान तो मतलब ऑलरेडी ही इज़ लाइक एन अचीवर एंड एवरीथिंग लाइक दैट, बट या नहीं सही में मेरे को लगता है मोर देन पर्सनालिटी जो आपको धीरे धीरे बिल्ड होती है, जैसे आप चीजें करते हो, लाइक कोल्ड कॉलिंग करोगे, स्पॉन्सर्स लाओगे, सब करोगे, धीरे धीरे बिल्ड हो जाएगी. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गो गेटर एटीट्यूड. एग्जैक्टली दूसरे क्या कर रहे हैं बाद में जाए, मैं तो जाके अपॉर्चुनिटी सीख करूंगा, मिले नहीं मिले लोग हंसेंगे, एक दिन में भूल जाएंगे, बट एटलीस्ट आई विल डू दिस थिंग, राइट. एग्जैक्टली. मतलब आई थिंक अ लॉट ऑफ इंडियंस आर राइट नाउ वॉचिंग ओलंपिक्स, ठीक है. लाइक मेरे सारे दोस्त देख रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है. ग्रुप्स में चैट चल रही है कि भाई बैडमिंटन का आज है, ठीक है. चैट्स आर गोइंग ऑन राइट नाउ, बट सी ना कि आयुष्मान हैज़ दैट गो गेटर वाला चीज़, सो ही इज़ हेयर मेकिंग अ पॉडकास्ट विद अस, ठीक है. सो अपॉर्चुनिटीज़ तुम कितनी सीख कर रहे हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अल्टीमेटली वही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सही में. एग्जैक्टली. आयुष्मान एक बार दोबारा कैन यू लाइक ब्रीफ कि भाई कॉलेज या कोर्स, एक बार फाइनल बता दे. राइट अच्छे से समराइज करता हूँ. कॉलेज ओवर कोर्स में आपको 100% कॉलेज चूज करना है, प्रोवाइडेड यू कैन हैंडल दैट कोर्स, ठीक है. एंड व्हाई कॉलेज? बिकॉज आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क, ब्रांड नेम एंड अपॉर्चुनिटीज एंड ओवरऑल पीपल अराउंड यू, ये सब चीज मिलता है. एंड अल्टीमेटली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या टीचर्स की बात नहीं होती, द पीपल अराउंड यू आर द वंस हु आर गोइंग टू फ्यूल यू, राइट. जो आप आसपास लोगों को देखोगे, यार ये कितना तोप है, ये कितना फोड़ रहा है लाइफ में, तो आप वो देख के आपको रियलाइज, आपको हिट करेगा कि यार सीरियसली आई नीड टू एक्चुअली अप माय गेम. ऑफ कोर्स आजकल लिंक्डइन के कारण आप वो अपने आप को डिप्रेशन रोज रात को दे सकते हो, ऑफ कोर्स, बट इन पर्सन वो अलग फील होती है. अगर आपको कॉलेज में कोई मिल जाए तो वो आपको सिर्फ लिंक्डइन का डिप्रेशन नहीं देगा कि आपके रीच आउट्स को इग्नोर कर दे. आप उनसे जाके बात कर सकते हो, आपको रियल में गाइड करेंगे, व्हिच इज व्हाई एक अच्छा कॉलेज ओवर कोर्स 100%. एंड कोर्स आप इजीली लेते हो ना, तो और ज्यादा बेनिफिट होता है, बिकॉज देन आप टाइम ज्यादा निकाल सकते हो. मैं अल्टीमेटली बोलूंगा कॉलेज में आपकी टाइम सबसे ज्यादा कमोडिटी होने वाली है. वो आप किस पे इन्वेस्ट करो, वो आपको सोच के देखना होगा, बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही होने वाला है. दैट इज ट्रू, दैट इज टोटली ट्रू. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ECA सर्टिफिकेट्स एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट. पहले ECA पे बात करते हैं, देन कैटेगरी पे बात करते हैं. कैटेगरी के बारे में जब बात करेंगे तो आई थिंक कमेंट में काफ़ी गालियाँ मिलेंगी हमें, ठीक है. बट लेट्स टॉक अबाउट ECA सर्टिफिकेट्स फर्स्ट. ठीक है. ECA का तो ये स्कीम है. सबसे पहले मैं एक चीज ये क्लियर कर देता हूँ. अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक, अगर हम ECA या स्पोर्ट्स कोटा से अप्लाई करते हैं, क्या हम नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते, या फिर अगर हमें ECA सर्टिफिकेट वैलिड नहीं रहा तो क्या हमें नॉर्मल एडमिशन ही नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है. आपके दोनों राउट्स पैरेलली चल रहे होते हैं. आपको ECA में बेटर मिला तो वो चूज कर सकते हो, नहीं जनरल में आपको बेटर मिला तो वो चूज कर सकते हो, ठीक है. ECA का आपका सीन ये रहता है कि आपके जो भी नेशनल लेवल अच्छे अचीवमेंट्स है उसका देखा जाता है. अब इसमें क्वालिटी अचीवमेंट दिखा जाता है, ना कि ये कि आपने बहुत सारे सर्टिफिकेट इकट्ठे कर लिए. अगर आपने एक्चुअली नेशनल लेवल पे आपने मान लो डिबेटिंग करी हो, या आपने प्रॉपर कोई डांसिंग या कोई भी एक आर्ट फॉर्म हो, या कुछ भी चीज को जो आपने एक्चुअल लेवल में इंप्रेसिव रहा है, इन अ नेशनल लेवल नहीं तो स्टेट लेवल, जो एक्चुअल में आप कह सकते हो कि हाँ यार दिस वाज एक्चुअली वेरी डिस्टिंक्टिव, एंड आपने वही एक स्पेसिफिक चीज के अराउंड बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखा है. ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा डांस करा, थोड़ा आपने डिबेट करा, थोड़ा आपने मतलब पब्लिक स्पीकिंग कर दिया, ये सबको आप कंबाइन करके दे दो. यू हैव टू एक्चुअली रिप्रेजेंट वन पर्टिकुलर एरिया, एंड उसके अराउंड आपको बहुत सारे रिलेटेड एक्सपीरियंसेस दिखाने हैं, ताकि आप दिखा सको कि आप बैच को वैल्यू ऐड करोगे. कंसिडरिंग कि आप मान लो पब्लिक स्पीकिंग के डोमेन से आ रहे हो या आप डिबेटिंग के डोमेन से आ रहे हो, तो आपको दिखाना है कि आप वैल्यू ऐड कर पाओगे अपने एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स के साथ. तो फर्स्टली दैट. बाकी ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स कोटा का भी बात आ जाता है, तो स्पोर्ट्स कोटा में आपका जो एक्जिस्टिंग स्कोर है वो भी काउंट होता है CUT का थोड़ा सा, एंड आपके इसके अलग अलग ट्रायल्स होते हैं. तो ट्रायल्स के कारण ना यूजुअली इनको पहले एक एलोकेट हो जाता है कॉलेज, उसके बाद एक हफ्ते बाद यूजुअली ट्रायल्स हो रहे होते हैं. उसका तो टाइमिंग हर बार चेंज होता है, यू कैन ऑफ कोर्स लुक इट अप. बट मेन बात स्पोर्ट्स कोटा का यही है कि आपको फिगर आउट करना होगा कि आपका जो पर्टिकुलर स्पोर्ट प्ले कर रहे हो वो आपको लिस्ट मिल जाती है बेसिस स्पोर्ट्स एज बेसिस कॉलेज एज वेल. तो आप बेसिस स्पोर्ट्स देख लो कि आप जो स्पोर्ट्स खेलते हो उसके कौन से कॉलेज में सीट है, देन उसके हिसाब से अपने चांसेस को मैक्सिमाइज करने का ट्राई करो, है ना. क्योंकि बहुत सारे, मैं तो लिटरली मैं अपने जूनियर को बता रहा हूँ, उसका ये सीन हो गया था, उसका लॉन टेनिस था, ठीक है. लॉन टेनिस, सॉरी टेबल टेनिस था, ठीक है, याद आ गया अभी. टेबल टेनिस था उसका, तो उसको स्टीफेंस इको ऑनर्स का भी मिल रहा था, SRCC बीकॉम ऑनर्स का भी मिल रहा था. तो उसने भले ही SRCC चूज किया, बट उसको सारे ऑप्शंस मिल पाए स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू. तो अगर आपने स्पोर्ट्स में नेशनल या डिस्ट्रिक्ट या इवन स्टेट लेवल ये सारे अचीवमेंट्स कर रखे, तो आपको सारा दिखाना होगा, एंड देन अल्टीमेटली आपके ट्रायल्स होते हैं, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है. अपने बालकों को अब टेबल टेनिस ही खिलवाऊंगा. चलो ठीक है. ओके, सो ECA सर्टिफिकेट्स हो गए, स्पोर्ट्स कोटा हो गया. व्हाट अबाउट द हॉट टॉपिक ऑफ रिजर्वेशन?
हाँ रिजर्वेशन अब क्या कर सकते हो, उसका तो होता है रियलिटी। आई इलस्ट्रेट दैट विद एन एग्जांपल, मैंने पास में रख रखा है। जैसे अगर एसआरसीसी का बोले राइट, मतलब एकदम पिनाकल का अगर हम कंसीडर कर लेंगे, उससे फिर परकुलेट डाउन होकर बाकी का भी सीन पता चल जाता है राइट। तो अगर आप जनरल थे, पिछली बार हमें आरटीआई मिल गया था बेसिकली 2022-23 राइट, सॉरी 23-24 का जो भी बैच है राइट, जो भी सेकेंड ईयर में होगा, उनका हमें आरटीआई से पता चला था कि कट ऑफ क्या रहे थे। एसआरसीसी का जनरल के लिए इट वाज 780.5 to 73, कहीं पे मेंशन कर देंगे एडिटिंग वगैरह से राइट। देन फिर एनसीएल वाज 725.96। देखो भाई, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, एडिटिंग तो मैं करने नहीं वाला, ठीक है, मैं बता देता हूँ। 780, हाँ 780.25 वाज फॉर जनरल, ठीक है। देन 780.25, 725.96 फॉर ओबीसी, 725.96 फॉर ओबीसी, ओबीसी हाँ। या देन 681.39 वाज फॉर एससी, 681.39 वाज फॉर एससी, हाँ। देन 608.03 वाज फॉर एसटी, 608 फॉर एसटी राइट। हाँ राइट एसटी। देन यही है, मतलब आप डिफरेंस देख सकते हो कितना ज्यादा वो इंक्रीज हो जाता है। सो अल्टीमेटली मैं ये बोलूंगा, आपको कोई रिजर्वेशन है तो आपको तो फिर रिलेटिवली कम टेंशन लेना है, बिकॉज यहाँ पे रिजर्वेशन में सिर्फ आपको स्कोर की बात होती है, डिमांड सप्लाई की होती है राइट। इन द सेंस की मान लीजिए आपका 500 भी है, बट 500 से ज्यादा बहुत ही कम लोगों ने लाया इस बार, कंसिडरिंग इस बार ओएमआर में पेपर हुआ, पहले कंप्यूटराइज होता था तो नॉर्मलाइजेशन होता था। मेरा प्रेडिक्शन ये कि कट ऑफ कम जाएंगे थोड़ा, ओके, ऑफ कोर्स हम लोग प्रेडिक्शन करेंगे जो कि स्लाइड में प्रेडिकेशन लिखा हुआ है, सो विल डू दैट एज वेल। बट या इन द सेंस कि कट ऑफ कम भी हो सकते हैं, मुझे तो ज्यादा प्रायोरिटी लग रहा है कट ऑफ कम होने का चांसेस। Okay. तो इन दैट केस आपका जो रिजर्वेशन है वो और ज्यादा कट ऑफ कम हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पे डिमांड सप्लाई का सीन ज्यादा शार्प रहता है राइट। तो वो एक बात हो जाएगी। तो आपको कोई भी स्कोर है आपको अप्लाई करके प्रोसेस में रखना है, पहले अपना लूज आउट नहीं करना है यू नो एक्सपेक्टेशन से। बाकी ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे मेंशन नहीं है आरटीआई में, बट मैंने अपने जूनियर से पता किया उनका क्या सीन था। तो एज फार एज आई सीन 743 वाज द अमाउंट फॉर ईडब्ल्यूएस, कि 743 में आपको एसआरसीसी मिल गया था। तो वही अगर आपको नॉर्थ कैंपस तक जाना है तो आप ईडब्ल्यूएस का 700 तक मान सकते हो, आपका हो जाएगा। तो इसमें मैं यही बोलूंगा, अब एक बार वो मैं डिस्कस कर दूं कि प्रेफरेंस शीट को आपको शेड्यूल कैसे करना है राइट। दिस वुड बी लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, जहाँ पे देखो एग्जांपल क्या, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सबका बीकॉम ऑनर्स डाला, फिर सबका बीकॉम प्रोग्राम डाल दिया, सबसे गलत चीज, डाल दिया। हाँ हाँ सबसे गलत चीज है ये। एब्सोल्युटली एग्जैक्टली, आपको मिक्स करना है ठीक है। आपको ये भी नहीं करना कि आप यू नो हर एक में वो कर रहे हो, बट रादर आपको रेंज पे करना है राइट। इन द सेंस कि मतलब मान लो आपको नॉर्थ कैंपस के सारे बीकॉम ऑनर्स प्रायोरिटी है, ठीक है, तो आपने नॉर्थ कैंपस के सारे बीकॉम ऑनर्स पे डाल दिया, बट स्टिल आप इको ऑनर्स ओपन टू कंसिडरेशन है। तो मैं ये बोलूंगा आप बीकॉम ऑनर्स के पहले बीच में आप इको ऑनर्स डाल दो, इन द सेंस कि आपका आपने एसआरसीसी बीकॉम को सबसे ऊपर रखा, फिर आपने एसआरसीसी इको को रख दिया, फिर आपने हिंदू बीकॉम रख दिया, हिंदू इको रख दिया, फिर हंसराज बीकॉम हंसराज इको, ये सारे ऑनर्स हो गए। तो ऐसे आपको जितने भी ऑनर्स करने हैं उसको तो आप इसी तरीके से कर लो, बिकॉज मान लो आपको इको ऑनर्स मिल रहा है मान लो रामजस में, बट दैट बीइंग सेड आपको मान लो बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स मिल रहा है हंसराज में। ऑल्दो डिफरेंट कोर्स, आपको इको ऑनर्स मिल जाता है रामजस में, बट आपको अगर बीएससी कंप्यूटर साइंस में मिल रहा है हंसराज में, दैट इज बेटर, बिकॉज अल्टीमेटली कोर्स का आपसे पढ़ाई से ज्यादा रिलेशन है नहीं। कोर्स पे सब परेशान हो जाते हैं, 6 महीना 1 सेमेस्टर 2 तो पढ़ने वाले हो गए। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, मैंने आज तक एक मतलब टू वे मैंने देखा है एक बच्चा जो पहले से पढ़ता है, बट मेरे बैच में या किसी भी कॉलेज की बात कर रहा हूँ, वी बोथ हैव, आई थिंक आयुष्मान यू हैव आल्सो नेटवर्क्ड अ लॉट एंड यू नो कि आई हैव आल्सो नेटवर्क्ड अ लॉट। आई हैव मोस्टली हर्ड कि भाई मैं तो 10 दिन पहले पढ़ा, 20 दिन पहले पढ़ा, 30 दिन पहले पढ़ा, ठीक है, और इतने में पढ़ के ना काफ़ी अच्छी सीजीपीए बन जाती है, ठीक है आराम से भाई, आराम से बन जाती है। सो ट्रस्ट ऑन दिस, पास होना बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। एज लॉन्ग एज आप वो कोर्स हैंडल कर पा रहे हो तो आप सारा डालो। Exactly. तो इसका मेरा सजेशन ये रहेगा कि सारे ऑनर्स वाले पहले कर दो, ऑनर्स में भी सारे, यानी बीकॉम ऑनर्स, इको ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स भी बहुत ज्यादा यू नो अंडररेटेड है। लॉट ऑफ पीपल डू नॉट पुट इंग्लिश ऑनर्स, बट मैं एक चीज हाईलाइट बताना चाहूंगा, बहुत लोग बोलते हैं कि हमें आईएम जाना है इसलिए बीकॉम पढ़ना है। मैं बोल रहा हूँ ये काउंटर प्रोडक्टिव है, अगर आपको आईएम जाना है तो इंग्लिश ऑनर्स करो, एग्जैक्टली, डाइवर्सिटी पॉइंट्स मिलेंगे। हाँ, मैं भी सोच रहा था कि भाई इंग्लिश ऑनर्स पढ़ लेनी चाहिए थी, स्टैट्स ऑनर्स पढ़ के क्या ही उखाड़ लिया। वही एग्जैक्टली, तो मैं ये बोल रहा हूँ इंग्लिश ऑनर्स से दूर मत भागो। अगर आपको मिल रहा है, मान लो इंग्लिश ऑनर्स स्टीफेंस में मिल गया भाई, अगर कट ऑफ कम हुई तो आपका तो फिर बेस्ट ही हो गया, आपको ऑलरेडी वो डाइवर्सिटी के पॉइंट्स भी मिल जाएंगे और आपको अच्छा कॉलेज के कारण बूस्ट भी मिलेगा। एग्जैक्टली, स्टीफेंस का टैग भी मिल जाएगा, एल्यूमिनी का कनेक्शन भी मिल जाएगा, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली, एंड अल्टीमेटली कॉलेज पर उतना देखते नहीं, आपको कोर्स के कारण डाइवर्सिटी मिल रहा है, ट्राई करो, ठीक है। तो पहले सारे ऑनर्स वाले लिस्ट कर दो, फिर यू कैन कम टू प्रोग्राम। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि नहीं पहले बीकॉम ऑनर्स, फिर बीकॉम प्रोग्राम, फिर इको ऑनर्स। नहीं यार, अगर आपका ऑनर्स है थोड़ा ज्यादा रिगरस होगा बट वर्थ इट है, थोड़ा बेटर रहेगा, तो आप ऑनर्स को पहले प्रायोरिटी दे दो। बट ऑनर्स का मतलब ये भी नहीं है कि आप साउथ कैंपस का कोई ऑनर्स कर लोगे ओवर नॉर्थ का यू नो प्रोग्राम, राइट। तो इस केस में पहले बोलूंगा आप एक कॉलेज तक लिस्ट ले लो। फॉर मी दैट वुड बी टिल वेंकी या रामजस, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन आप किसको ऊपर रखते हो। मेरे लिए ऐसा होता है एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, देन आपका केएमसी, फिर आपका वेंकी, फिर रामजस, राइट।
इस पॉइंट तक आप स्टॉप कर लोगे, आपको खालसा भी इंक्लूड करना है वहां तक भी कर लो, है ना। इस पॉइंट तक आप क्या करोगे, सारे के ऑनर्स डालोगे अलग अलग कोर्सेज के, उसके बाद आप सबके प्रोग्राम डालोगे। प्रोग्राम में भी सब लोग सिर्फ बीकॉम प्रोग्राम डाल देते हैं, लोग सोचते हैं कि बीए प्रोग्राम तो क्या है, अगर हम कॉमर्स के बैकग्राउंड क्या है, साइंस के बैकग्राउंड के हम बीए क्यों करेंगे। बट उन्हें ये पता चलना चाहिए कि बीए प्रोग्राम में भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, कॉमर्स प्लस इकोनॉमिक्स हो गया, कॉमर्स प्लस मैथ्स हो गया, फाइनेंस प्लस बैंकिंग हो गया। वही वही एग्जैक्टली। तो उसके बाद ये होता है ना, फोर्थ ईयर अगर आप करोगे तो आप एक में मेजर भी कर सकते हो, तो अल्टीमेटली आपको फिर ऑनर्स की डिग्री मिल ही जाएगी। अब तो 4 ईयर का जो एनईपी का सिचुएशन है, तो अल्टीमेटली आप बीए प्रोग्राम भी ले सकते हो, आप उसको डेफिनेटली लो। तो आपका ये होना चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर किरोड़ीमल में कुछ बीए प्रोग्राम भी है, बीकॉम प्रोग्राम भी है, एज्यूमिंग, ठीक है, आप एक एक डिटेल तो सारा कोर्स का हम लोग जानेंगे नहीं, राइट, हर कॉलेज का। बट मान लीजिए आपका बीकॉम प्रोग्राम बीए प्रोग्राम दोनों है केएमसी में, तो आप पहले बीकॉम प्रोग्राम डाल दिया, आपका प्रेफरेंस, उसके बाद बीए प्रोग्राम डाल दिए, फिर आपने नेक्स्ट वाले का बीकॉम प्रोग्राम बीए प्रोग्राम ऐसे डाल दिया, राइट। तो आपको वही भजन जैसे करते रहना, बीकॉम प्रोग्राम बीए प्रोग्राम जो भी कहो, बट ऐसे करके आपको बनाना है। वंस एक कैंपस इज डन, फिर आप नेक्स्ट क्लस्टर ऑफ कॉलेज देखोगे विच वुड बी टॉप टियर ऑफ साउथ कैंपस, फिर आप ये सेम चीज करोगे, फिर आप मिड टियर ऑफ साउथ कैंपस देखोगे, फिर ये चीज करोगे, फिर आप लो टियर ऑफ साउथ कैंपस देखोगे, फिर ये पूरा प्रोसेस करोगे, इन द सेंस कि सबके ऑनर्स अंडर ऑल ऑफ द कैटेगरीज, देन उसके बाद उसका प्रोग्राम, एंड देन फिर नेक्स्ट वाला टियर के ऑनर्स से स्टार्ट, ऐसे करके। अब इसमें एक चीज और है, ऑफकोर्स आपका बीएमएस बीएफआई ये सब पे फिट इन करेंगे, गुरु गोविंद सिंह का भी बीएमएस अच्छा है, सुखदेव तो टॉप पे है, तो आपको ऊपर आ जाएगा। तो आपको ये सारी चीजों को प्लग इन करना है, पहले आप बेस बना लो ये ऑनर्स और प्रोग्राम वाला करके, उसके बाद आपको देखना है कि और क्या क्या कोर्सेज बचे हैं, देन आपको उसको अकॉर्डिंगली प्लग इन करना है। इससे तो आपका बेस्ट रेफरेंस शीट बन जाएगा और कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, कूल है। इसमें एक चीज़ ये भी आ जाती है यार कि मान लो जैसे कुछ कोर्सेज ऐसे हो जाते हैं बहुत स्पेसिफिक कॉलेजेस में होते हैं, राइट। जैसे मान लो स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स हो गया, अगर कोई बच्चा है, ठीक है, जो स्टैट्स ऑनर्स ही करना चाह रहा है, ठीक है, हाउ शुड दे मेक देयर प्रेफरेंस लिस्ट। अब जैसे आई वुड से कि भाई स्टैट्स ऑनर्स में ज़्यादा कॉलेजेस हैं नहीं, 10 कॉलेजेस हैं जिसमें आई थिंक 4 या 5 तो गर्ल्स कॉलेजेस ही हैं, ठीक है, वहाँ पे आदमी लोग वैसे ही नहीं जा सकते, ठीक है, ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस। सो हाउ टू मेक अ लिस्ट इन दैट केस। यार मैं बोलूंगा ये अप्रोच ही गलत है, मतलब जो भी एक मीम था ना इस टाइप का कि अप्रोच ही गलत है, जो भी है, बट ये अप्रोच गलत है इन द सेंस कि अगर आप कर रहे हो स्टैट्स ऑनर्स, आपको स्पेसिफिकली स्टैट्स ऑनर्स क्यों करना है। हो सकता है आपको एक्चुअल साइंस करनी हो, बहुत बच्चे ऐसे भी सोचते हैं कि उन्हें मैथ्स ऑनर्स करना है बिकॉज एक्चुअल साइंस करनी है, साथ जाएगा। बट मैं बता रहा हूँ ऐसे जो लोग करते हैं ना, उन्हें बाद में रियलाइज होता है कि यार एक्चुअल करनी नहीं है, छोड़ दिया। बहुत बच्चे कि मुझे फाइनेंस करना है तो बीएफआई ले लिया, फिर सीएफए छोड़ दिया, सीए कर रहे हैं। अगर सीए ही करना था तो बाद में बीकॉम ऑनर्स ले लेते। द पॉइंट इज यू डू नॉट नो फॉर श्योर। तो अल्टीमेटली द वे यू कैन एक्चुअली सेव योरसेल्फ, सेफगार्ड योरसेल्फ इज कि आप बेटर कॉलेज लो। पढ़ाई आप जितना कम से कम देख सको ना, कि जितना इजी कोर्स ले सको वो लो। आपको उसके साथ वाला मिल जाए तो बेटर, नहीं भी मिले बट बेटर कॉलेज मिले तो इतना कॉम्प्रोमाइज चलता है। एक आप बाहर पढ़ो ना उसके अलावा, तो कॉलेज का आपका मैनेज हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं क्लासेस में आता हूँ, मैं जो टीचर अच्छा पढ़ा रही है ठीक है, जहाँ पे बोरिंग लग रहा है मैं पीछे बैठ के लिंक्डइन पोस्ट लिख रहा हूँ, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में काम को मैनेज कर रहा हूँ। आई एम श्योर अशोक यू मस्ट हैव डन द सेम, राइट। तो आप टाइम को यूटिलाइज कर लोगे 100%। मेरे प्रोफेसर्स देखते हैं मेरा पॉडकास्ट, में बोल नहीं सकता था तो तो वही है, सही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ यार, मतलब टाइम आप निकाल लोगे, अल्टीमेटली आप इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड मत हो, जितना ज्यादा रिजिड रहोगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो डाउन द लाइन आपको रियलाइज होगा कि यार मैंने स्टैट्स ऑनर्स पे अपने आप को लिमिट क्यों कर दिया था। तो डू नॉट लिमिट योरसेल्फ फॉर जस्ट वन कोर्स, बिकॉज मे बी आप एक्चुअल साइंस के लिए कर रहे हो या सीए सीएफए के लिए कर रहे हो। बहुत बच्चों को देखे वो सीए करने के कारण ना बीकॉम ऑनर्स ही लेना चाहते हैं और फिर बीकॉम ऑनर्स लेने का सीए छोड़ देते हैं, पहले अटेम्प्ट के बाद ही छोड़ देते हैं, फाउंडेशन भी नहीं होता आदों का। वही अब तो फाउंडेशन और टफ हो गया, तो अगेन इट्स बिकम लाइक एक्चुअली डिफिकल्ट। बट वही है बात, मतलब अगर आप सीए देख के बीकॉम ऑनर्स ले रहे थे बट आपको इको में बेटर कॉलेज मिल जाता तो व्हाई नॉट गो फॉर दैट। बिकॉज आपका 3 चीज जो परमानेंट 3 साल रहने वाला है, जो चीज परमानेंट वो आपका कॉलेज है, ठीक है। आपका चॉइस जो आप कोर्स करने वाले प्रोफेशनल वो परमानेंट नहीं है, वो आप मे बी चेंज कर लोगे, राइट, अनलेस आपको एकदम ही सेल्फ बिलीफ है, तो तब आप देख सकते हो। बट अगेन आई वुड अगेन एडवाइस कि आप बेटर कॉलेज पे जाओ, वहाँ पे आप टाइम निकालने का ट्राई करो, ताकि आप जो पढ़ना चाहते थे कोर्स के साथ वही आप खुद ही पढ़ लो। मैं मजाक, मतलब यू कैन सी मी स्माइलिंग फॉर द पास्ट 5 minutes, राइट। इट्स लाइक टॉकिंग टू अ मिरर भाई, दिस इज सो टॉकिंग टू अ मिरर वाला थिंग ना। मैं कल किसी को यही बता रहा था कि भाई तू कोर्स पे क्यों इतना स्पेसिफिक हो रही है, मतलब तुम अंदर जाओगे, ठीक है, तुम 10 दिन बाद उस कोर्स को ना हेट करना स्टार्ट कर दोगे। दिस हैपेंस, आई हैव हर्ड दिस लाइक 95% ऑफ द टाइम कि भाई गलत कोर्स ले लिया, हेट करने लगोगे भाई कि ये क्या है। वही भाई, तुम कोर्स स्ट्रक्चर्स देखोगे रो दोगे बैठ के, मतलब कीबोर्ड पे आंसू गिरे पड़े होंगे तुम्हारे, इतना मेस्ड अप है कि मतलब एग्जैक्टली। ये स्टार्स मैथ्स का तो इसमें तो ये भी सीन होता है, शिवदास नहीं होती है आई गेस, राइट। हाँ भाई बहुत दुख है मेरे को इस चीज का, देयर इज नो शिवदास। हाँ शिवदास है। मैं तो रात को एक रात पहले पढ़ने बैठता हूँ, ये तो बहुत ही नेक्स्ट एग्जाम का मेरा सीन है। सुबह में बस सिलेबस पढ़ता हूँ कि सिलेबस को डिवाइड कैसे करना है, रात को रेड बुल पिया 1-2 बार, एग्जाम निकाला और हो गया खत्म।
you can't do that in stats. Being very honest with you, like you can't do that in stats. मतलब देखो मैं तो नहीं कर पाया, मेरे दोस्त भी नहीं कर पाए, ठीक है. And I know this from जिसमें क्वांट्स इन्वॉल्वड है उसमें ऑब्वियसली नहीं है. Exactly. बट ठीक है, आपको फिर इंटरनल वगैरह उसमें ज्यादा भी होते हैं तो आप थोड़ा रेगुलर रहोगे इन एनी सेंस. वही एग्जैक्टली मैं यही करता था. मतलब मैं तुम सबको भी यही बोलूँगा जो एस्पायरिंग अभी जाने वाले हैं, जब इंटरनल्स आ जाए ना, जब पढ़ लेना बस, ठीक है. तुम्हारी सीजीपीए डिसेंट बन जाएगी. 60% सिलेबस तभी हो जाता है. एग्जैक्टली. ठीक है. तो जिन बच्चों का क्वेश्चन आया हुआ था, डज कॉलेज रियली मैटर और कोर्स, ये सब चीज़ें, नॉर्थ कैंपस वर्सेस वेंकी ऑनर्स, ये सब चीज़ें, ये थोड़ा सा हमने कवर कर दिया है. ठीक है. मोस्टली हम सब मैं बोर्ड्स का जरूर बता देता हूँ. बोर्ड्स का एक सीन रहता है कि मतलब अब तो क्या हुआ है ना, इस बार ओएमआर हुआ है. ओएमआर के कारण आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, तो लॉट ऑफ पीपल के कन्फ्लिक्टिंग स्कोर्स होंगे, यानी इंटीग्रेट होंगे. इन द सेंस कि बहुत सारे लोगों के 788 आ रहे हैं, बहुत लोगों के 782 आ रहे हैं. ठीक है, एकदम सेम स्कोर आएगा. तो जब स्कोर टाई होता है तब टाई ब्रेकर का ये सीन रहता है कि पहले आपके बेस्ट ऑफ 3 देखे जाएंगे, फिर बेस्ट ऑफ 4 देखे जाएंगे. अगर टाई हुआ फिर बेस्ट ऑफ 4 देखे जाएंगे, बेस्ट ऑफ 4 भी टाई हुआ तो बेस्ट ऑफ 5 देखे जाएंगे, बेस्ट ऑफ 5 भी टाई हुआ तो आपका एज देखा जाएगा कि जो ज्यादा ओल्डर है उनको बेटर रैंक मिलेगी. इसके हिसाब से आपका पूरा फाइनल रैंक बनेगा एंड देन फिर आपको कॉलेज एलोकेट होगा. तो इस केस में आपका बोर्ड्स का थोड़ा रोल रहेगा बट बहुत ज्यादा नहीं. अगर आपने सीयूटी में अच्छा करा है तो फिर गुड टू गो है. Okay, so I think you guys must have got a lot of I won't say gyan because gyan is a negative word I feel, but you might have gotten a lot of knowledge. ठीक है, a positive aspect. ठीक है. So अब थोड़ा predictions के ऊपर आ जाते हैं. ठीक है. इस predictions वाले में first what we'll do is जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं स्पेसिफिक बच्चों के, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने काफ़ी फेथ रख के क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आई जस्ट वांट कि भाई उनके पहले हो जाए. ठीक है. ये बहुत फेथफुल फॉलोअर्स वगैरह हैं. ठीक है. सो लेट्स गो वन बाय वन. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. ठीक है. आई एम का क्यों पूछा इसमें. हाँ, 666 लाइक 666 स्कोर में BCom/BCom ऑनर्स जनरल कैटेगरी. Can I get South Campus colleges like Gargi, GMC, Maitri? Why does she want to go in Maitri? मतलब सिंस वो गर्ल्स कॉलेज है ना, तो वहाँ पे अगर डिमांड सप्लाई डायनामिक्स होते हैं, आपका सप्लाई कम है, राइट. सो अल्टीमेटली उसके कारण आपका कट ऑफ थोड़ा कम हो जाता है. मैं बोलूँगा बीकॉम प्रोग्राम में नॉर्मली आपका 700 तक खत्म हो जाता है, लाइक अच्छे साउथ कैंपस कॉलेजेस. बट सिंस गर्ल्स कॉलेज है तो आपको फिर 666 तक जा सकता है. डिसाइड्स एक चीज और है, मेरा इस बार प्रेडिक्शन है कि कट ऑफ आपका कम होगा थोड़ा सा, कंसिडरिंग आपका ओएमआर का सीन था. ओएमआर में जानते हो सबसे एक तो आज तो गलती हो ही जाती है, प्लस टाइम लोगों को रिलेटिवली कम मिला था. एंड सबसे बड़ी चीज क्या हुई थी ना, हर स्टूडेंट को ऐसा था बहुत सारे केसेस में कि जो ओएमआर के टाइम पे जब वो लोग भर रहे हैं 45 मिनट्स में, टीचर उनसे तभी उनके सारे फॉर्मेलिटीज करवा रही है. आप जानते हो कितना ज्यादा दिमाग भी खराब कर देते, यू कांट एग्जैक्टली प्लस टाइम भी वेस्ट होता है. सो अल्टीमेटली मेरे को लगता है कि इससे कट ऑफ का थोड़ा जाने का चांसेस है कम. तो इस बार पेपर ऐसे लाइक क्वेश्चन पेपर दिया गया था और ओएमआर हुआ था. हाँ, ओएमआर जो बोल करके करते हैं ना नीट का पेपर में, बट जेई का जैसे पूरा कंप्यूटर बेस्ड होता है, पहले वही होता था. इसमें स्कोरिंग के कट ऑफ रहते थे कि सब कंप्यूटर में बैठ के 20 मिनट में कर लिया, फिर 20 मिनट में वापस चेक कर रहे हैं. बट अब ओएमआर में करने में टाइम लगता था. एक बार गलती हो गई भाई तो फिर बच गई फिर तो, राइट. या ओके. सो आई डिडंट नो. मुझे लगता है थोड़ा कम जाएगा. ओके. सो व्हाट कैन अ जनरल स्टूडेंट हु स्कोर्ड अबव 550, सीधा बोल देती भाई 598 है इसका. ठीक है. एक्सपेक्ट फॉर बीकॉम ऑनर्स. हाँ दीजिए क्वेश्चन. हाँ ये यार मुश्किल है बीकॉम ऑनर्स में, तो फिर ऑफ कैंपस के राउंड में भी हो जाए, बट बीकॉम प्रोग्राम के राउंड ही होगा. मैं तो आपको बोलूंगा बीए प्रोग्राम का कॉमर्स प्लस इकोनॉमिक्स का ट्राई करो अगर आप जनरल स्टूडेंट. मतलब ऐसे कुछ ऑल्टरनेटिव देख लो जहाँ पे कॉमर्स प्लस इकोनॉमिक्स हो, नहीं तो आपका बीएमएस वगैरह हो. अगर आपने जनरल टेस्ट दे रखा है, अगर आपने जनरल टेस्ट दे रखा है तो बीकॉम प्रोग्राम का भी आपका स्कोर बढ़ सकता है, बिकॉज जनरल टेस्ट का अलग तरीके से प्रोग्रेशन होता है जहाँ पे आपका एक कैटेगरी होती है, आप इंग्लिश प्लस एक डोमेन यानी कोई भी लैंग्वेज प्लस एक डोमेन प्लस जनरल टेस्ट करते हो, तो वहाँ पे आपका चांसेस बढ़ सकते हैं. तो वो भी फिगर आउट करो. मैं तो अल्टीमेटली बोलूंगा यहाँ पे प्रोग्राम कोर्स से ज्यादा वे टू गो, जहाँ पे बीए प्रोग्राम का कुछ एक इंटरेस्टिंग अंडररेटेड सा कॉम्बिनेशन ढूंढो, उसको थोड़ा अच्छे से प्लेस करो सही तरीके से, एंड वहाँ पे आपके ज्यादा चांसेस होंगे. एक चीज़ ना इसमें मैं एक और चीज़ बता देता हूँ जो आयुष्मान ने भी बीच में बोली थी, बट हमने उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करा. दैट इज सॉरी स्पॉट राउंड. क्या नहीं स्पॉट राउंड नहीं. तुम्हारा कोर्स है ना, वो एक हद तक ही मैटर करेगा. तुम साइड में क्या चीज़ें कौन से पेपर्स की तैयारी कर रहे हो. बहुत से पेपर्स होते हैं, एक्चुरियल, CFA, FRM और भी बहुत सारे होते हैं, मेरे को भी नाम याद दिया है. ठीक है. CA, CFA, सब कुछ बहुत पेपर्स होते हैं. तो अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू इज ACCA वगैरह भी होता है. ठीक है. तो बहुत से लोग क्या करते हैं, कोर्स छोटा ले लेते हैं. नॉट छोटा कोई कोर्स नहीं होता फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो बोलने वाली चीज़ हो गई. लेस रिप्यूटेड कोर्सेज ले लेते हैं और फिर ना ACCA, CFA, FRM इनमें दबा के फोड़ते हैं. ठीक है. तो दिस इज ऑल्सो गुड स्ट्रैटेजी टू एस इन लाइफ.
हाँ 100%, आपको बस प्रूफ ऑफ कंसेप्ट दिखाना है, राइट? अल्टीमेटली लोग प्लेसमेंट क्या देते हैं, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट देख के करते हैं कि आपने पहले कर रखा है, राइट? एग्जैक्टली। तो आप कोई भी तरीके से दिखा दोगे कि आपने उस चीज को पहले कर रखा है, तो आप फिर ऑब्वियसली यू कैन गेट अ फुट इन द डोर। बढ़िया है। चलो, अब ये क्वेश्चन मेरे को पता नहीं कैसा रहेगा कैसा नहीं, बट 250 स्कोर में कंप्यूटर साइंस करना है, कौन सा ठीक होगा? यार इसमें तो फिर डिफिकल्टी है बहुत ज्यादा, बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है ना, देखो अगर सिर्फ साइंस वाले बच्चे करते तो फिर भी इससे कुछ मिल जाता। अब दिक्कत ये है कि अभी जो मैंने एडवाइस दी है, इसके कारण बहुत सारे कॉमर्स वाले भी बीएससी कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे, जिसके कारण ये अंडररेटेड कोर्स का ओवरऑल कट ऑफ बढ़ेगा। बट अगेन बाकी सबके लिए ऑप्शंस ये डाइवर्सिफाई करने के लिए बढ़िया है। आप इसमें भी कुछ फर्दर अंडररेटेड देख सकते हो। बाकी बहुत सारे बच्चों को ये गलती भी होती है कि वो लोग सिर्फ डीयू तक देख रहे हैं। सीयूटी एग्जाम इसलिए बनाया गया था कि वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज इसमें इंटीग्रेटेड है, तो आप अदर ऑप्शंस को भी चेकआउट जरूर कर सकते हो। Okay, so someone has asked how he remained consistent and what was the secret of his this level dedication. ठीक है, ये थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया। लेट्स डू अनदर पॉडकास्ट जिसमें पूरा सीयूटी के बारे में बताएंगे। ठीक है, अभी स्कोर वगैरह भाई, आई गॉट 332 आउट ऑफ 600, विल आई गेट डीयू? मतलब मिल सकता है, कैटेगरी अगर जनरल है तब थोड़ा देखना पड़ेगा, बट अलग अलग अगेन वही बोल रहा हूँ ना आपको, बीए कौन से कोर्सेज का आप देख रहे हो उसके हिसाब से फिगर आउट करना पड़ेगा। जिस हिसाब से 600 बोले, मैं समझ कोई साइंस का कोर्स है, तो साइंस का अगर आप बीएससी वगैरह किसी में अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली बहुत हाई चांसेस, इट्स लाइक नॉट अ बैड स्कोर कंसिडरिंग साइंस। तो बिकॉज साइंस में तो वही है, फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत कट जाते हैं, तो अल्टीमेटली फिर वही रहता है सीन। तो ठीक है, नॉट बैड, अगर आप ट्राई करोगे बीएससी वाले में तो मिल सकता है। एक लड़का है आयुष्मान बत्रा करके, उसने भी एक कमेंट डाल रखा है। हाँ मैंने डाला। चलो, स्किपिंग दैट, परसुइंग सीए, सो बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम नॉर्थ कैंपस और बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम साउथ ऑफ कैंपस, विच वन? एक बार रिपीट कर देना। परसुइंग सीए, तो बीकॉम ऑनर्स जो है वो नॉर्थ कैंपस से करनी चाहिए, या बीकॉम प्रोग्राम फ्रॉम नॉर्थ कैंपस करूँ, या बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस कर लूँ? बीकॉम प्रोग्राम फ्रॉम नॉर्थ कैंपस, अल्टीमेटली आपको अपना एक्सपोजर देखना है, आगे जाके आपको अच्छी फॉर्म में आर्टिकलशिप करनी है, अच्छे फॉर्म में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है, तो आपको कॉलेज का ब्रांड ज्यादा हेल्प करेगा। बल्कि आप बीकॉम प्रोग्राम ले लोगे तो आपके लिए ज्यादा इजी है, कौन सा आपको प्लेसमेंट में बैठ के कंप्लीट करना है, राइट? अल्टीमेटली आपको आर्टिकलशिप चाहिए, तो बीकॉम प्रोग्राम को और ज्यादा रिलेटिवली इजी रहेगा। सो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना सीए पे अच्छे से फोकस करो। इसमें वैसे तो आयुष्मान इज द एक्सपर्ट वाइल टॉकिंग अबाउट दिस, बट इसमें एक चीज़ मैं भी ये बोलूँगा कि भाई हिंदू कॉलेजेस वगैरह, मतलब नॉट ओनली हिंदू बट अ लॉट ऑफ कॉलेजेस, इवन साउथ ऑफ कैंपस का, इवन रामानुजन, आई वुड से कि भाई मेरे को काफ़ी एक्सपोजर मिला मेरे कॉलेज में। ठीक है, लाइक इवेंट प्लानिंग वगैरह, अगर तुम लोग अभी तो नहीं जानते होंगे शायद इतना, बट गजेंद्र पुरोहित वगैरह, भाई दैट्स द ब्यूटी ऑफ डीयू कि भाई हर कॉलेज में देर आर सोसाइटीज़, तो सोसाइटीज़ का भी आपस में काफ़ी कंपटीशन वगैरह चलता रहता है, उसमें तुम्हें बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। मान ले बहन तेरा सीए हुआ ही नहीं, लेट्स जस्ट से, मतलब टचवुड हो जाए, आई जेन्युइनली होप सो, ठीक है, मेरा टैक्स बचा लेना थोड़ा सा, मेरे को बहुत भरना पड़ रहा है। क्या बोलते हैं, अगर तुम्हारा सीए लेजर से नहीं हुआ, ठीक है, तो एटलीस्ट तुम्हारे पास नॉर्थ कैंपस का सोसाइटी एक्सपोजर तो रहेगा ना, टू फर्दर एस इन लाइफ। क्या पता तुम कंसल्टिंग में स्विच मार लो, तो डू टेक दीज थिंग्स इन। कि सीए कोई वो ये हो कि मतलब नहीं निकलेगा, ये मैंने बहुतों को देखा जिनका सीए इंटरव्यू हो गया, आई थिंक आई रिमेंबर समवन फ्रॉम माय कॉलेज जिनका सीए इंटर हो गया, बट फिर ब्लैकस्टोन में चले गए प्लेसमेंट लेके। आई थिंक आई नो दिस पर्सन जिसकी तू बात कर रहा है। ओके, सो should we add colleges like SRCC, LSR, etc. at a lower score for example 750 on 800? हाँ ऑफ कोर्स, मैंने बोला ना AR1 के हिसाब से आप बनाओ, वो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है, ताकि आप सब कुछ को कवर कर रहे हो एंड आपका जो भी आपको बेस्ट मिल सकता है वो मिलेगा। ठीक है, ओके, दिस क्वेश्चन आई डोंट नो कि whether you are the right person to ask this, ठीक है, आई थिंक यू आर, बट पॉडकास्ट से हमारे जा नहीं रहा, बट एक बार पूछ लेते हैं, ऑनर्स वर्सेस प्रोग्राम क्या डिफरेंस रहता है? समझ प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं यार। प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से ऑनेस्टली उतना ज्यादा नहीं रहता, सिर्फ करिकुलम के हिसाब से रहता है। करिकुलम के हिसाब से ऑनर्स थोड़ा ज्यादा रिगरस होता है, ठीक है, ज्यादा प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स होते हैं, एंड जो सिलेबस होता है वो सेम ही चाहे सब्जेक्ट हो, थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ठीक है, ये एक मेन बात हो जाती है। बाकी प्लेसमेंट के हिसाब से ऑनेस्टली बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक लेवल पे आप कह सकते हो डिवीजन हो गया कि ऑनर्स वाले थोड़े बेटर बच्चे हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली आपका सीवी ही देखते हैं, बिकॉज वो सीजीपीए ये सारी चीजें तो सब पे कॉमन रहती है, आपने अलग क्या करा है वही ज्यादा मैटर करता है। एंड मैं तो आपको बोलूंगा एक चीज मैं अगेन यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा, हम लोग इंडिया में ना बहुत ज्यादा स्पून फेड होते हैं, इन द सेंस कि सब कुछ हमें कैंपस में ही चाहिए, सब कुछ हमें चाहिए कि लोग हमें लाके परोस के दे दें। यूएस वगैरह में या जहाँ पे बाहर देखो तो वहाँ पे लोग कंपनी में खुद ऑफ कैंपस अप्लाई करते हैं, तो आप ऑफ कैंपस अप्लाई करने का ट्राई करो, राइट? वहाँ पे आपका कोई कोर्स नहीं देखेगा, कोई सीजीपीए नहीं देखेगा, वो लोग आपका कॉलेज ही देखेंगे, आपके स्किल्स देखेंगे।
तो आप स्किल्स के बेस पे ऑफ कैंपस ट्राई करो एंड ऑन कैंपस को बैकअप मान के चलो. दैट इज द राइट एटीट्यूड टू हैव. चलो इस पे मैं एक चीज़ बताता हूँ. दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट आई पर्सनली डिड. ठीक है, मतलब आई थिंक आयुष्मान यू नो कि आई एम वर्किंग एट अनस्टॉप राइट नाउ. Right, right. सो मैंने भी ऑफ कैंपस ही करा था. ठीक है, एंड आई एम जेन्युइनली सो ग्रेटफुल कि मैंने अपना ECA थोड़ा सा बना लिया, तो आई वॉज एबल टू गेट अ जॉब. ठीक है, वरना अगर मैं ऑन कैंपस रिलाई होता ना, मैं पक्का बेरोजगार मरता. ठीक है, या फिर बहुत कम पैकेज पे होता. ऑफ कैंपस पहले का अलग जमाना था जब आपको सिर्फ ऑन कैंपस में बेस्ट कंपनी आती थी. हाँ. अब कंपनीज हर सोर्सेस से ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं अपने recruitment. Exactly. तो आपको ऑन कैंपस डेफिनेटली अच्छे स्टार्टअप्स तो बहुत ही ज्यादा मिल जाएंगे. भाई डी शॉ 24-25 लाख रुपए देता है ऑफ कैंपस में भी. मतलब वही आई थिंक exactly. 22 से 24 का रहता है, 22 से 24.5 का. 656 बीकॉम ऑनर्स जनरल प्रेफरेंस लिस्ट. जनरल कैटेगरी राइट. 666 वैसे सेम ही है, इसमें कुछ डिफरेंस है नहीं इसमें. भाई सिमिलर टाइप का है. मतलब भाई आपको प्रोग्राम पे ज्यादा बेटर करना चाहिए अल्टीमेटली, मैं ये कहूँ. I have to do BBA LLB from DU and I have scored 376 on 650. मुझे कोई कॉलेज मिलेगा या नहीं? यार 650 के हिसाब से तो बढ़िया ही स्कोर है. नॉट बैड कंसीडरिंग. मैं आपको बता दूं जनरल टेस्ट का क्या दिक्कत है ना. इस बार जनरल टेस्ट में थोड़ा सा फोन बजने लगे. कोई बात नहीं, कोई हाँ, तो मैं आपको जनरल टेस्ट का बताता हूँ. इस बार कंसीडरिंग की बहुत ज्यादा जीके के क्वेश्चंस आए थे, क्वांट वगैरह के कम थे, एंड इवन इंग्लिश में तो लोगों को स्टम्प ही कर दिया था. बहुत ज्यादा आरसी वगैरह आ गए थे. एंड जनरल टेस्ट में तो हाईएस्ट स्कोर लोगों ने 250 में 250 स्कोर किया भी नहीं है. 244 हाईएस्ट तो भी एक सिंगल पर्सन का. तो जीटी में स्कोर कम रहा है. सो कंसीडरिंग ऑल ऑफ दैट आपका अगर 650 में स्कोर है तो ठीक है, आपको चांसेस अच्छे हैं. ठीक है, ओके. सो यही क्वेश्चंस थे बेसिकली. बाकी क्वेश्चंस तो हमने ना कवर कर ही दिए. जैसे बाकी क्वेश्चंस थे कि भाई जनरल स्टूडेंट क्या कर सकता है, और इसके अलावा प्रेफरेंस लिस्ट बनवा दो. BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, किसी ने बस BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स लिख के छोड़ दिया. इट्स ऑन अस टू फिगर आउट कि भाई क्या है क्या नहीं है. ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन हुआ क्या? आई गॉट 392, विल आई गेट एडमिशन? आई डोंट थिंक हमने करा. 392 आउट ऑफ लिखा नहीं है यार. 392 कैसे सेंस बनता है यार? मतलब आउट ऑफ क्या है? लाइक कौन सा कोर्स क्या? दोनों साइंस बता का है दे तो यार. ऑफकोर्स मिल जाएगा. मैनेजमेंट का है तो फिर भी मिल जाएगा. बीकॉम ऑनर्स वगैरह आउट ऑफ 800 है तब ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट है. अब अगर कोई कैटेगरी है तो ऑफकोर्स मिल जाएगा फिर अगेन. तो बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं. सो लेट्स जस्ट लीव दिस क्वेश्चन. ओके, सो आई थिंक हमने मोस्टली सब कुछ कवर कर ही लिया है. ठीक है, आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा हम कुछ बता सकते हैं तुम लोगों को. ठीक है, हम क्या भाई, आयुष्मान कुछ बता सकता है तुम लोगों को. ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू नाउ कि व्हाट इज़, क्या तुम्हें करना है क्या नहीं करना. व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन मेक अ लिंक्डइन अकाउंट. ठीक है, यू कैन रीच आउट टू पीपल. ठीक है, मतलब मेरे को तो मत करना रीच आउट, मेरे को बहुत कम नॉलेज है CUET की, मैं तो बोर्ड से आ गया था. ठीक है, बट CUET वाले बच्चों से बात कर सकते हो. आयुष्मान को भी तुम लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो. ठीक है, Right. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिटरली सब कुछ डाल दूंगा, इस हिज सोशल्स एंड स्टफ. ठीक है, ऑल्सो वन मोर थिंग कि काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह होती हैं. ठीक है, जो ये कैंपेन्स वगैरह चला रही होती हैं, जो हेल्प कर रही होती है बच्चों की इन मेकिंग प्रेफरेंस लिस्ट, या फिर PG प्रोवाइड करवाना, फ्लैट्स प्रोवाइड करवाना वगैरह. अगर मेरे को कुछ लोग मिलते हैं इसमें ढंग के, तो मैं उनका भी नीचे कॉन्टैक्ट डाल दूंगा ताकि तुम्हारे को PG फ्लैट इन सब में दिक्कत ना हो. आई एम नॉट गेटिंग पेड फॉर दिस, ट्रस्ट मी. ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग पेड फॉर दिस. सो मैं बस ऐसे डाल दूंगा कि क्योंकि वो चीज़ें हेल्प करती हैं, बिकॉज यू विल बी मूविंग टू दिल्ली एंड स्टफ. ठीक है, आयुष्मान के भी वेंचर्स चल रहे हैं. ठीक है, तो मैं उन, दिस इज़ नॉट अ पेड कोलैब, हम लोगों ने एक दूसरे को बिल्कुल पैसा नहीं भेजा है. ठीक है, सो मैं वैसे बता रहा हूँ बिकॉज आई नो कि आई एम ऑल्सो अ मेंटोर इन हिज कोहर्ट. ठीक है, सो मैं बता रहा हूँ कि देर आर डिफरेंट स्टार्टअप्स दैट ही इज़ वर्किंग ऑन. आयुष्मान कितने चल रहे हैं यार? मेरे को ना एक्चुअली पूरा आइडिया नहीं है. हाँ, माइंड मेरा एटेक स्टार्टअप चल रहा है एंड देन एक कंसल्टिंग स्टार्टअप चल रहा है. वो भी स्टेल्थ में उसे अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं. बहुत कुछ चल रहा है. अलग अलग ब्रांड्स के साथ प्रोजेक्ट्स करने के. उनके अभी डाल दूंगा मैं सारा कुछ लिंक्स वगैरह में डाल दूंगा. वन मोर थिंग इज़ कि भाई देयर इज़ अ वर्कशॉप दैट देयर इज़ अ वेबिनार दैट आई एम डूइंग. 2 वेबिनार्स हो रहे हैं. इनमें एक है अबाउट लैंडिंग इंटर्नशिप्स एंड जॉब थ्रू ऑफ कैंपस. ठीक है, अगर आप CUET के बच्चे हैं तो मतलब आई वोंट सजेस्ट कि भाई तुम देखो. ठीक है, इतना ज़्यादा. बट अगर तुम्हें ये जानना है कि भाई लिंक्डइन पे कैसे काम करते हैं, लिंक्डइन से कंटेंट कैसे करते हैं, जैसे आई केम फ्रॉम अ ऑफ कैंपस कॉलेज. आयुष्मान इज इन SRCC, ही इज़ ऑल इंडिया रैंक 1, स्टिल वी गॉट कनेक्टेड. ठीक है, तो तुम वो लेवल समझ पा रहे हो कि भाई ही इज़ एबल टू गिव लाइक 1 hour ऑफ हिज डे ऑन वीकेंड.
ठीक है, फ्राइडे आज, फ्राइडे नाइट, ठीक है, तो लेट्स जस्ट मतलब तुम समझ पा रही हो कि वो कनेक्शन किस लेवल के बन जाते हैं डाउन द लाइन. सो अगर तुम्हें जानना है इस सब के बारे में, सो यू कैन रजिस्टर फॉर दैट लैंडिंग इंटर्नशिप्स एंड जॉब. उसमें लिंक्डइन वगैरह सब कवर करता हूँ. इसके अलावा देयर इज वन मोर वर्कशॉप जो वैसे आयुष्मान ने खुद रजिस्टर करी हुई है. एंड ही सेंड मी द स्क्रीनशॉट कि भाई का ज्ञान लेने के लिए आई हैव रजिस्टर्ड ऑन दिस. ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो रजिस्टर फॉर दैट वर्कशॉप. ऑल ऑफ दीज आर लिटरली वेरी चीप. सेम कॉन्टेंट तुम्हें कितने का मिल जाएगा आयुष्मान? आई थिंक 160 कुछ था ना, if I हाँ, remember नहीं मैं कह रहा हूँ कि लोग कितना चार्ज करते हैं इसके लिए तुम्हारे अकॉर्डिंग. लोग तो 5-10 हजार भी मतलब अंधा लेवल पे करते हैं भाई, भाई बहुत ही। जैसे मैं बहुत ही सस्ते में दे रहा हूँ, जेन्युइनली सेइंग दिस. ठीक है, और मैं बस इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज आई नो वेयर यू गाइज आर कमिंग फ्रॉम. आई हैव बिन ऑन दैट पाथ एक टाइम पे. सो आई नो कि भाई हम लोग ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते. अब इसमें बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि भाई फ्री रख दो, फ्री रख दो. बट पता है फ्री में क्या होता उसकी है? वैल्यू नहीं होती फ्री की बिल्कुल वैल्यू नहीं होती. और लोग ना 1 स्टार दे देते हैं. ठीक है, खुद ज्वाइन नहीं करते, 1 स्टार दे देते हैं, पूरी रेटिंग खराब हो जाती है. इवन जो पेड बुकिंग आनी होती है वो भी खराब हो जाती है हम लोगों की. एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, दीज टूल्स, दीज कैमराज, दीज एवरीथिंग चार्ज. मतलब हर किसी का चार्ज लगता है. ठीक है, बुकिंग्स जो सेशंस भी लेते हैं ना उनका भी कमीशन जाता है कंपनी के पास. तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, दैट सेशन विल रियली हेल्प यू. ठीक है आयुष्मान, तुमसे तो मैं से अभी कॉल के बाद बात करते हैं और फिर सेशन में ही मिलते हैं. बट जेन्युइनली सेइंग दिस भाई, थैंक यू सो मच. ठीक है, मतलब Always a आई एम वेरी ग्रेटफुल कि भाई मैंने बस एक बार बोला कि भाई आई जस्ट कॉल्ड यू एंड यू वाज लाइक भैया अभी इंटरव्यू ले रहा हूँ किसी का, क्या अब 5 मिनट में आपको कॉल करता हूँ. एंड देन यू वर लाइक हाँ भैया बताओ क्या हुआ. तो मैंने एक्चुअली दूसरी कॉल से पहले मैंने बोला कि अच्छा सुन बस ये बता दे कि एक प्रेफरेंस लिस्ट की वर्कशॉप करने की सोच रहा, वेबिनार करने की सोच रहा था, आप आएगा क्या? ही जस्ट सेड अरे भैया कैसी बात कर रहे हो यार, आप ज़रूर आऊँगा. ठीक है, एंड आई जस्ट न्यू कि भाई आई कॉन्टैक्टेड द राइट पर्सन. I hope you guys got value. Please connect with Ayushman on his social platform. See what he's doing. You'll genuinely find some inspiration in that. Thank you so much, Ayushman. I'll just. Thank you so much. It was amazing helping you guys. Hopefully, this is of immense value to all of you. Thank you so much, guys. Like, subscribe, comment जो करना है करो. ठीक है, अब तो तुम देख ही चुके, पूरा वॉच टाइम तो मिल ही चुका हमें. ठीक है, bye guys. Thanks, guys.